प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा की बड़ी राजनीतिक हस्ती ओम प्रकाश चौटाला आज अपनी अंतिम सफ़र को पूरा करके उस दुनिया में पहुंच चुके हैं जहां से कभी कोई लौटकर वापस नहीं आया। ओम प्रकाश चौटाला का कल 20 दिसंबर को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हुआ था। आज उनका अंतिम संस्कार उनके तेजाखेड़ा फार्म पर सिरसा जिले में किया गया। देश से, प्रदेश से, अलग अलग जगह से लोग पहुंचे हैं वहां पर। उन्हें अंतिम नमन करने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे। हरियाणा की बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा उनके मंत्रिमंडल के कई साथी भी पहुंचे। और हम यहाँ पर बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह कल उनसे अस्पताल में मिलने पहुंचे थे, उनके बच्चों से मेदांता अस्पताल ही पहुंच गए थे। और हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा की जो बड़ी राजनीतिक हस्ती थी वो ओम प्रकाश चौटाला थे। 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, कई बार विवादों में रहे, कई बार उन पर आरोप भी लगे, नौकरियों में भर्ती को लेकर के उन्हें सजा भी हुई। लेकिन वह अकेले ऐसे शख्स थे जिनका सिरसा से लेकर दक्षिणी हरियाणा के रेवाड़ी और फरीदाबाद तक हर जिले में अपना एक वोट बैंक था, अपने समर्थक थे और वो अपने कार्यकर्ताओं को कभी नहीं भूलते थे। ओम प्रकाश चौटाला से 1997 में जिनकी नज़दीकी हुई, ऐसे ही एक शख्स गजराज सिंह यादव हमारे साथ मौजूद है। और गजराज सिंह यादव के पास बहुत सारे संस्मरण हैं ओम प्रकाश चौटाला से जुड़े हुए। इनके पास नहर महकमा था, नहर महकमे थे, ये उपमंडल अभियंता थे। हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट में गजराज सिंह यादव उपमंडल अभियंता थे और उसी दौर में राजनीति का चस्का इन्हें लग गया था। चौटाला से गपशप होनी शुरू हो गई थी। इनके पास ओम प्रकाश चौटाला को लेकर काफ़ी कुछ है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी इनसे बात हो रही थी, बता रहे थे कि जो मौजूदा विधायक है रेवाड़ी के, जो पहले कोसली के विधायक थे, लक्ष्मण यादव की पहली मुलाकात गजराज सिंह यादव ने ही ओम प्रकाश चौटाला से करवाई थी। तो गजराज सिंह जी, आप बताइए, ओम प्रकाश चौटाला से जुड़ा तो पूरा खजाना है, कई ग्रंथ भर सकते हैं। आप तो हमें 2-4 ऐसे किस्से बताइए। एक तो जो लक्ष्मण यादव को लेकर के आप कुछ बता रहे थे वो बताइए। जो है सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरी चौटाला साहब से ही नहीं बल्कि चौधरी देवीलाल से भी जो है कनेक्शन रहा है। मैं फतेहाबाद के अंदर था, एक दरियापुर रेस्ट हाउस था, उसके अंदर चौधरी देवीलाल जो है मेरे पास खुद चल कर के आए। कोई उनका केस था नहर के संबंध में। उस समय वो क्या थे, विधायक थे? नहीं थे, वो विधायक नहीं थे, हारे हुए विधायक थे। ये सन 63 की बात है। मतलब उस समय हारे हुए थे, सन 1963 की बात है। 1963 की बात है। अच्छा। हाँ, आप उस समय जेई रहे होंगे? हाँ, मैं सेक्शन ऑफिसर था उस टाइम में। जेई का वो नहीं था। अच्छा, सेक्शन ऑफिसर था और दरियापुर रेस्ट हाउस में तैनात था। तो उस टाइम से चलो, उसके बाद जो है मैं 96 में रिटायर हुआ इरिगेशन से। तो मैं ये चौधरी हंसराज है, इसके पास कभी कभी बैठ जाता। जो बस वाले? हाँ, बस वाले। तो इनके गाढ़ा यारा ना था हंसराज का भी चौटाला से मेरे? हाँ, बहुत ज़्यादा चौटाला साहब इसी के पास आया करते रेवाड़ी के। ये चौधरी करतार, हंसराज, ये सब। और वो एक वो जो खाद्य आपूर्ति विभाग में किशन सैनी, हाँ, काफी लीडर कहते हैं। लीडर का तो बहुत ज़्यादा वो तो चौधरी देवीलाल से जुड़ा हुआ था। किशन सैनी तो जो है वो तो चौधरी देवीलाल का पेट था। और ये जेलदार भी धारवाड़ा के जो इंद्रपाल वगैरह। हाँ, वो जिला प्रधान थे मेरे ख्याल से उस टाइम में। जिला प्रधान तो बाद में बनाए, उनको पर्यटन निगम का चेयरमैन ही बनाया, काफी इनाम दिया। और हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे, हम उस पे आएंगे। आप वो किस्सा बताइए हमको जो। अच्छा, तो जब मैंने इसमें बैठा करता तो वो जो थे कहने लगे ये कौन है। मैं कहा जी मैं एसडीओ इरिगेशन से रिटायर हुआ हूँ और मैंने इस तरह से आपके इलाके में सेवा की है। अरे बोला फिर अब क्या करता है? मैं कहा जी मैं कुछ नहीं करता। बोल तू हमारे साथ। ओम प्रकाश चौटाला बोले हाँ, तू हमारे साथ जुट जा। मैं कहा आपके साथ जुट जाए, पहले ही मैं जो आपकी तरफ से मेरा रुझान रहा है। तो इन्होंने जा कर के दिल्ली के अंदर एक ठेकेदार था हंसपुर का, हंसपुर था इसके सांपला के पास। वो चौधरी देवीलाल का बड़ा ख़ास आदमी था और वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पास रहते थे। तो उसने चौटाला साहब ने जिक्र किया, रही एक एसडीओ है नहर महकमे का, वो जो है वो हमारे साथ जुड़ना चाहता है, कैसा आदमी है। तो
उसने कहा जी वो तो मेरे लड़के के साथ जो था, उसका लड़का भी एसडीओ था गुड़गांव के अंदर, मैं भी था। वो तो मेरे बोले जी वो तो जो है महकमे में भी लीडर टाइप आदमी था। अच्छा, तो वो ठीक है बिल्कुल, और बोला ईमानदार आदमी है। अच्छा, उन्होंने जब परिचय दिया हाँ कि भाई वो मेरा लड़के के साथ। हाँ, मेरे लड़के कुलीग रहे हैं और बहुत बढ़िया आदमी है। वो महकमे में भी लीडरशिप की आदत के आदमी। अच्छा। तो वो ही बिकम सेटिस्फाइड, मुझे तरजीह देने लगे, मुझे हल्का प्रधान बना दिए यहाँ लोधा। तो पहली बार आपको इनेलो का हल्का प्रधान बनाया। हाँ, इनेलो आ चुकी थी उस समय अस्तित्व में, अस्तित्व में आ चुकी थी। तो जाटूसाना का बनाया। हल्के का, सारी असेंबली हल्के का, अच्छा ठीक। सारे असेंबली हल्के का। और एक दफ़ा तो उन्होंने मेरा अनाउंसमेंट कर दिया था। ये गांव है चलिए, मतलब कोसली। खोरी के पास गाँव ना, इसके पास नांगल मुंदे के पास गाँव धेलावास। अच्छा, धेलावास के अंदर एक मीटिंग होती, उसमें तो मुझे अनाउंस कर दिया था पब्लिक के अंदर कि गजराज सिंह और लोढ़ा इनमें से कोई भी कैंडिडेट मैं दे सकता हूँ। राजेंद्र लोढ़ा। हाँ, राजेंद्र लोढ़ा, कोई भी कैंडिडेट दे सकता हूँ, आपने इनकी मदद करनी। अच्छा, इतना कह दिया था। इतना कह दिया था। तो वो लक्ष्मण वाली बात पे आइए फिर। लक्ष्मण की बात सुन। तो लक्ष्मण भी, क्योंकि मेरे तो बहुत ज़्यादा ये तब की बात है जब आप इनेलो के हल्का प्रधान बन चुके थे। हाँ, बन चुके। तब लक्ष्मण यादव ने आपसे संपर्क किया। हाँ, संपर्क किया, चौटाला से मिलवाया जाए। मिलाया जाए। ठीक है। चौटाला से मुझे मिलाया जाए, मैं मिला दूंगा। चौटाला साहब जमालपुर में आए हुए थे, कोसली के पास, जमालपुर सालावास के पास। सालावास के पास कोसली। वो अब सालावास हल्के में चला गया ना वो? हाँ, वो सालावास हल्के। अच्छा। तो वहाँ मीटिंग हो रही थी, तो मैं भी डेस्क पे बैठा था, इसको लक्ष्मण को मैं लेता गया, मैं तू चल। तो बैठ के दोनों, मुझे तो कोई वो होती ही नहीं थी। तो वहाँ भीड़ ज़्यादा थी, तो मैंने कहा यहाँ बात नहीं बनेगी, तो वहाँ चलते हैं। सूरजभान जो है चेयरमैन, उसके घर पर जो है कोसली मंडी के पास घर उनको थी, वहाँ खाना है, चौटाला साहब का खाना था। खाना वहाँ जो है मिलते। तब चौटाला साहब किस पद पे थे उस समय? चौटाला साहब किसी पद पर नहीं थे उस टाइम, विपक्ष में अपनी राजनीति कर रहे थे। हाँ, अपनी राजनीति। कौन से सन की बात होगी लगभग ये सन 1-2 की होगी मेरे ख्याल से, 2001-2002 के आसपास की। ठीक है, ठीक है। तो फिर मैंने कहा भाई मिला, वहाँ चलते हैं, और उसके पास जो है हम जा कर के बैठ गए। इतनी देर में चौटाला साहब आ गए। चौटाला साहब और मैं और लक्ष्मण दोनों जो थे, वो आगे बढ़ कर के उनको सलाम की, जयराम जी की। तो फिर कहने कैसे, मैं कहा जी एक काम है। क्या काम है? मैं कहा जी ये लक्ष्मण यादव है, मेरा दामाद है, और ये आपसे जुड़ना चाहता है। अच्छा अच्छा। हैं? तो चौटाला साहब ने स्पष्ट पहले बिरते के साथ ये लफ्ज़ कहा कि आपका दामाद है तो मेरा दामाद है। अच्छा, बड़ी बात है। बड़ी बात, आपका दामाद है तो मेरा दामाद है, और काम करो भाई, हैं, हम आपको जो है। तो कार्यकर्ताओं का सम्मान करते। बहुत ज़्यादा सम्मान करते, बहुत ज़्यादा। तो फिर लक्ष्मण ने ज्वाइन कब की INLD? उसी समय? उसी समय। हाँ, ये INLD में काफ़ी देर रहा, काफ़ी देर रहा। ये तो बाद में जो था, बाद में तो आपका बेटा सुनील मूसेपुर भी चला गया भाजपा में, आप भी भाजपा वाले बन गए, राव साहब के साथ चले गए आप हम लोग। तो राव साहब के चले गए थे साथ, राव साहब के आए, वो इन लोग छोड़ करके, ये जगदीश के आने से मेरी जो है गड़बड़ हो गई थी। मैंने चौटाला साहब कहा मैं यूके बना दिया। चलिए, हम अप्रिय प्रसंगों में नहीं जाएंगे आज चौटाला साहब को श्रद्धांजलि का दिन है। और कोई, जैसे आपने लक्ष्मण यादव का किस्सा बताया, और कोई खास बात आपके जहन में हो? एक दिन मेरे दामाद का ट्रांसफ़र हो गया चरखी दादरी, लेक्चरर थे वो। तो मैं चौटाला साहब के पास गया सवेरे ना, ये सवेरे रेजिडेंस पर, इसको अपने दामाद को लेकर के, तो राजकुमार को। तो वहाँ जो है कैसे आए, मैं कहा जी वो ट्रांसफ़र तो मैंने कहा था भाई नॉट टू बी ट्रांसफ़र, और आपने जो है उसने वो कर दिया दादरी। तो वो हंस पड़े और हंस के कहने अरे राव साहब तुम रेवाड़ी को नहीं छोड़ोगे। बोला दादरी के लिए मेरे पास सिफारिश आती है, और तुम जो है रेवाड़ी को नहीं छोड़ोगे। PA को बुलाया और कहने जाओ आप डायरेक्टर से मिलो। तो डायरेक्टर भी ये आजकल जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है मेरे ख्याल से, क्या नाम है उसको, खुल्लर क्या है, वो था एजुकेशन का, वो मीटिंग ले रहा था। वहाँ फ़ोन चला गया, स्टेट लेक्चरर्स की मीटिंग ले रहा था। मैंने स्टेनो से कहा, मैंने कहा मिला दें,
बोले नहीं नहीं नहीं, अभी साहब मीटिंग ले रहे हैं। तो मैं, तू यार पर्ची दे दे, देखी जाएगी। तो उन पर्ची दे दी, तो फट दिन से मुझे बुला लिया मीटिंग के अंदर। फोन आया हुआ था चौटाला साहब का? हाँ, फोन आया। तब तो चीफ मिनिस्टर का फोन गया हुआ था। मीटिंग के अंदर जो है उन्होंने बुला लिया, क्या बात भाई बताओ। मैं कहा जी ऐसे ऐसे बात है, ये ट्रांसफर जो है वापस उसको एस्टेब्लिशमेंट स्टूडेंट को बुलाया, बुला करके बोले इनको 5 मिनट के अंदर ऑर्डर करके दो, ये वापस जो है अपने चले जाए। तो ये आपके दामाद का तब की तो हाँ, फटाफट कर दिया जो। फटाफट उसी गाड़ी से हम वापस आ गए, 8 घंटा हम दफ्तर में नहीं रहे। देखो ये किस्से आपको सुनाते रहेंगे, आज 2 किस्से बताए हैं, कल इस चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। ओम प्रकाश चौटाला से जुड़े किस्से हम 1-2 दिन तक आपको बताते रहेंगे। आपका धन्यवाद राव गजराज जी। बहुत बहुत ये फ़ोटो आप कुछ लेकर के आए, फ़ोटो हमको ज़रूर देख करके जाइएगा जो है, ठीक है। पुरानी यादें हैं आपके साथ ओम प्रकाश चौटाला के। ये तब के फ़ोटो हैं, हाँ सब साफा नहीं बनाया हुआ है ना। तो इन घर फोटो पर को मेरे आए, ये जोधपुर जा रहे थे। आपके घर आए? हाँ, मेरे घर खाना खा रहे हैं। देखो अच्छा, ये घर की फ़ोटो है जो आपके घर देखिए, खाना खा रहे खाना खा रहे हैं यहाँ पर। हैं। ये तब खाना खाया जब चीफ मिनिस्टर थे? नहीं, चीफ मिनिस्टर। अच्छा, चीफ मिनिस्टर नहीं थे उस समय खाना खाया। ये जो ये राजेंद्र ठेकेदार बैठे हैं ना? ठेकेदार बैठा, हंसराज बैठा। अच्छा, आप तो खाना परोस रहे हो जो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। तो धन्यवाद राव गजराज सिंह जी।